बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज पीटा ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़े के सॉफ्ट और नरम बनते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और दाद वसूल कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक भी हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ लाइक किए बगैर और सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो से नहीं जाइएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध का लिया है। ये नीम जो गर्म दूध है वो, और इसमें मैं इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर रही हूँ। एक साशे 60 रुपये का साशे आ रहा है आजकल हमारे एरिए में से, और 5 टेबलस्पून जो है इसमें मैं चीनी की ऐड कर रही हूँ। तो दूध जो है वो नीम गर्म ही लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं एक्टिव होने के लिए। ये प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है, इससे जो आपकी ब्रेड है वो बहुत कमाल की बनेगी। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी है, और इसको मैदे को छान के ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर हम इसको छानेंगे नहीं तो एक तो इसमें लम्स वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे। लम्स फ्री अगर आपको चाहिए तो ऐसे आपको छानना पड़ेगा। और छानने से अगर आपको मिड डे में कोई डाउट वगैरह लग रहा है तो आप ऐसा कीजिएगा, एक दफ़ा पहले ही छान लीजिएगा, पता चल जाएगा इसमें कीड़े वगैरह नहीं है, क्योंकि मौसम आजकल इस तरह का है कि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो इस तरह जो दूध और ईस्ट वगैरह होगा वो ज़ाया नहीं होगा। तो मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून जो है वो नमक का ऐड कर रही हूँ, और फिर अब इसको हम हाथों से गूंथते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि ये खुश्क है तो इसमें थोड़ा सा दूध और नीम गर्म दूध ऐड करके इसको हम गूंथते जाएंगे और इसकी एक स्मूथ सी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें इसकी गुंदाई किया मैंने 15 मिनट में, ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है डो वो रेडी हमारी हो गई है। और अब हमने क्या करना है कि इसके साइड्स पे, इसके ऊपर, इसके अच्छी तरह से हमने ऑयल से इसको ग्रीस करना है और फिर हमने इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मलाई जैसी डो हमारी रेडी हो चुकी है, और अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये फूल जाए। तो 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं कवर करके। तो देखिए माशाल्लाह से 1 घंटे के बाद क्या रिज़ल्ट है। ये देखें 40 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है तो बहुत ही परफेक्ट ये राइस हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, इसको काउंटर टॉप में ले जाना है, और काउंटर टॉप को पहले हमने ग्रीस का वो डस्ट कर लेनी है, मैदा जो है ना वो छिड़क लेना है, और फिर हमने ऐसे पेड़े बना के उसके ऊपर रख देने हैं। तो जो है डस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके क्या होगा कि ये साथ नहीं जुड़ेगा, अगर हम डस्ट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल साथ चिपक जाएगा, दोबारा से वो हमें उसको शेप देना पड़ेगी और इस तरह काम जो है वो लंबा होता जाता है। ये देखिए मैंने प्लेट लिया, प्लेट पे भी मैंने थोड़ा सा मैदा जो है वो छिड़का हुआ है। तो अब हम काउंटर को जो है थोड़ा सा फ्री करते हैं और रोलिंग पिन से हम बेल के रख लेते हैं ये जो हमारे ब्रेड है। तो अगर आप रोलिंग पिन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप हाथों के साथ भी इसको रख सकते हैं। रोलिंग पिन से ऐसा होता है कि लेवल सा आ जाता है, कहीं से मोटा कहीं से बारीक नहीं होता। रोलिंग पिन से ज़रा अच्छी तरह से लेवल आ जाता है, इसलिए रोलिंग पिन जो है वो ज़रूरी होती है। तो जनाब आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि हमारा काम जो है वो आपको पसंद आ रहा है। इस तरह हम और ज़्यादा मेहनत करके इससे ज़्यादा अच्छा काम जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। और आप रेसिपी के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का जवाब देती हूँ। और माशाल्लाह से ये देखें हमारे जो ब्रेड हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो रहे हैं। तो सारे 1 बाय 1 करके हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, और जहाँ पे हमने इसको रखना है वहाँ पे भी हमने डस्ट करनी है, अदरवाइज़ ये साथ जुड़ जाएंगे। और फिर हमने इसको 15-20 मिनट रेस्ट देनी है। 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। मैंने पैन लिया है, पैन में मैं इसको कुक कर रही हूँ और इसके ऊपर इसको कवर कर देते हैं।
तो अब इसके चेक करते हैं, बस आपने इससे दूर नहीं जाना है, इसके पास ही रहना है। तो ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। ये तो देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड भी हमारी कुक हो चुकी है। और अब नैपकिन लेके इसको थोड़ा थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा कि ये फूल के ढोल बन जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा ब्रेड रेडी हो गया। सारे जो ब्रेड हैं वो मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। और देखें सॉफ्ट किस कदर सॉफ्ट है और इतने मज़े के हैं, सॉफ्ट, और इसका जायका बहुत कमाल का है, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। और अब मैंने मेल्टेड बटर लिया और उसमें मैंने धनिया जो है वो काट के ऐड किया और इसको मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देंगे, धनिया और बटर का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। सारे जो ब्रेड हैं वो मैं ऐसे ही जो है इसके ऊपर लगा लूँगी। तो ये देखें सारे ब्रेड कितने मज़े के सॉफ्ट हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।